नमस्कार दोस्तों। आज हम एक प्रीवियस टेस्ट पेपर का रिवीजन करने जा रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ ट्रेन ट्रेवल्स ऑन अ कर्व एट a स्पीड हायर देन द इक्विलिब्रियम स्पीड इट एक्सपीरियंस। हर एक कर्व पर जो एक स्पीड डिफाइन होती है कि जितना उसका सुपर एलिवेशन ट्रेन को एक स्पीड के अकाउंट पर दिया जाना चाहिए, तो वह जो स्पीड दी जाती है दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्पीड। तो अगर कोई ट्रेन इक्विलिब्रियम स्पीड से भी ज़्यादा पर अगर चलेगी तो उसे क्या महसूस होगा? कैंट डिफिशियंसी, कैंट एक्सेस, बैलेंस कैंट और नन ऑफ दीज। तो जैसे हमने जो कर्व से प्रोवाइड किया था वह इक्विलिब्रियम स्पीड के हिसाब से, यानी कि जितना कैंट चाहिए था उतना ही हमने कैंट दिया था स्पीड के अकॉर्डिंगली। अब अगर हमने स्पीड बढ़ा दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, स्पीड बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब है कि कैंट उसके अकॉर्डिंग वहां नहीं मिल पाएगा। तो वहां पर ट्रेन को क्या महसूस होगा? कैंट वहां पर कम महसूस होगा, उसको ज्यादा कैंट चाहिए था कि चूंकि स्पीड बढ़ा दिया गया है। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा कैंट डिफिशियंसी। Second question, there should be no change of grades within how much meters of point and crossing in BG track। जब कोई पॉइंट एंड क्रॉसिंग डाला जाता है तो उसके आसपास में जिस भी ग्रिड पर उस पॉइंट एंड क्रॉसिंग को डाला गया है, तो उसके आसपास में उस ग्रिड में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए जिस ग्रिड पर वह डाला गया है। तो कितनी दूरी में यह नहीं चेंज नहीं होना चाहिए? एंड दैट इज 30 मीटर। 30 मीटर के आस 30 मीटर बिहाइंड और 30 मीटर फॉरवर्ड यानी आगे में ग्रेड ऑफ चेंज नहीं होना चाहिए। एज पर IRSOD, प्रोविजन ऑफ चेकरेल इज मैंडेटरी ऑन कर्व ऑफ हाउ मच डिग्री एंड शार्पर ऑन BG ट्रैक। चेकरेल का प्रोविजन करना है कर्व पर और वह मैंडेटरी है। तो आपने एसओडी में से पढ़ा होगा, बहुत स्पेशली मार्क किया हुआ है कि 8 डिग्री या उससे ज़्यादा के कर्व पर चेकरेल प्रोवाइड करना कंपलसरी है। विच पैरामीटर ऑफ ट्रैक इज नॉट अटेंडेड बाय द टैंपिंग मशीन। यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, अलाइनमेंट, गेज, अनइवननेस और ट्विस्ट। तो टैंपिंग मशीन इनमें से गेज को मेंटेनेंस नहीं करती है, गेज को अटेंड नहीं करती है। In case of two OBS within 4 meter on the same rail, final action to be taken as। तो जब एक ही रेल पर 4 मीटर के अंतराल में, 4 मीटर के अंदर में दो OBS आ जाता है तो इट शुड बी ट्रीटेड, यानी कि इसकी सेवरिटी बढ़ गई है। तो ऐसे कंडीशन में इसे IMR की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे IMR को हम 3 दिन में रिप्लेस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वैसे इन OBS को भी 3 दिन के भीतर में रिमूव कर देना होगा। मिनिमम बैलास्ट कुशन टू बी प्रोवाइडेड इन न्यू लाइन BG मेन लाइन इज। तो मेन लाइन पर अगर हमें बैलास्ट कुशन प्रोवाइड करना है किसी नई लाइन के लिए, तो जब नई लाइन बनाते हैं तो जो रिकमेंडेड हमारे पास है कि मिनिमम कम से कम इतना होना चाहिए, दैट इज 350 मिलीमीटर। Fines in a soil mass are the particle which have size smaller than how much mm। इन सॉइल मास में उस पार्टिकल को फाइंस कहा जाता है जिसकी साइज कितने से कम होती है, एंड दैट इज 0.075 mm। अगर इससे कम का अगर सॉइल मास होगा तो इट इज नोन एज फाइंस। इन एन ओपन वेव गर्डर बॉटम कॉर्ड प्राइमरली कैरेज। ओपन वेव गर्डर में जो बॉटम कॉर्ड होता है वो प्राइमरली किस चीज को कैरी करता है? तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और जीरो स्ट्रेस। तो ओपन वेव गर्डर में जो बॉटम कॉर्ड होता है, तो बॉटम कॉर्ड में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है। स्क्वीजिंग प्रेशर इन किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर टू बी अप्लाइड फॉर टैंपिंग ऑफ टर्नआउट ऑन PSA स्लीपर बाय द यूनिमैट। तो जब PSA स्लीपर पर के टर्नआउट को यूनिमैट के द्वारा टैंप किया जाता है तो स्क्वीजिंग प्रेशर इन किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में रखा जाता है 125 से लेकर के 135 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। The minimum squeezing time for tamping of PSA sleeper by the CSM is।
हाउ मच सेकेंड। स्क्वीजिंग टाइम टैंपिंग में कितना रखा जाता है? तो मिनिमम रखा जाता है, वैसे इसे 0.8 से लेकर के 1.2 सेकेंड तक रखा जाता है। इस सवाल में मिनिमम पूछा गया है, इसलिए 0.8 सेकेंड यानी ऑप्शन बी होगा। मिनिमम विड्थ ऑफ फॉर्मेशन इन मीटर, ध्यान रखेंगे, इन मीटर इन एम्बैंकमेंट ऑन ए न्यू सिंगल लाइन बीजी ट्रैक। तो न्यू सिंगल लाइन बीजी ट्रैक पर यहाँ पूछा गया है, एम्बैंकमेंट है, न्यू के लिए पूछा है, तो न्यू में फॉर्मेशन एम्बैंकमेंट, कटिंग और एम्बैंकमेंट दोनों में बराबर कर दिया गया है। तो सो यहाँ पर इसका जवाब होगा 7.85 मीटर। A speed restrictions is to be imposed when the TRC parameter are beyond which limit। तो आपने पढ़ा होगा कि जो टीआरसी पैरामीटर्स है उसमें एक है पीएमएल है, एक एनबीएमएल है, जैसे कि अब सीबीएमएल का नाम दे दिया गया है, और यूएमएल है। तो जब भी यूएमएल लिमिट को क्रॉस कर जाता है, कोई भी पैरामीटर्स यूएमएल लिमिट को क्रॉस कर जा रहा है, तो उस कंडीशन में फिर हमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन इंपोज करना पड़ता है टिल देन, जब तक उस डिफेक्ट्स को अटेंड नहीं कर लिया जाता। After an accident, track parameter, that is gauge or cross level, are measured at an interval of how much meter as per the accident manual। तो एक्सीडेंट मैनुअल में एक्सीडेंट के केस में दिया हुआ है कि जो ट्रैक पैरामीटर्स हैं वो 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर मेजर किए जाते हैं। एज पर IRPWM, corrosion beyond how much in wave or foot of 60 kg rail should be taken as the criteria for the renewal of wear। किसी रेल में बेव और फुट में कितने से ज्यादा का कोरोजन अगर हो जाए तो उसे रिन्यूअल क्राइटेरिया में लिया जा सकता है, एंड दैट इज 1.5 The maximum distance between two trolley refuges in a cutting on curve shall not exceed। यहाँ पर देखिए, तो यह पूछा जा रहा है कटिंग भी है और उसमें कर्व भी है। तो कटिंग और कर्व दोनों है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस दो ट्रॉली रिफ्यूजेस के बीच में कितना हो जाएगा, एंड दैट इज 100 मीटर। The distance of caution indicator board for a stop dead restriction on BG track should be how much from the work spot। यानी कार्य स्थल से कितनी दूरी पर कॉशन इंडिकेटर लगाया जाएगा यदि स्टॉप डेड रिस्ट्रिक्शन है। चूंकि स्टॉप डेड रिस्ट्रिक्शन है यानी कि ड्राइवर को अपनी स्पीड 0 kmph तक लानी होगी, और अगर यहाँ पर वो कुछ स्पीड लगा हुआ होता तो उस लिमिटेड स्पीड तक। तो जब स्टॉप डेड का मतलब हो गया कि यहाँ पर उनको ज्यादा वक्त की जरूरत है, क्योंकि ब्रेकिंग डिस्टेंस उनको, ब्रेकिंग टाइम उतना ही ज्यादा चाहिए, तो उस कंडीशन में इसे ज्यादा दूरी पर लगाया जाएगा, एंड दैट इज 1200 मीटर। The frequency of recording of TRC on routes with maximum permissible speed of 110 kmph। तो 110 kmph में कितने महीने पर होगा? ठीक है, तो 110 kmph में अभी ये नियम बदल गया है। अभी यहाँ पर 4 महीने की जगह पर यहाँ पर 6 महीने हो गए हैं। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लें, इससे 4 महीने नहीं होगा, यहाँ पर इसका जवाब 6 महीने होगा, क्योंकि 110 kmph तक टीआरसी की रूट पर फ्रीक्वेंसी जो रखी गई है वह 6 महीने कर दी गई है। The periodicity of need-based USFD testing of rail is at every how much GMT। तो periodicity के लिए जो कंडीशन रखी गई है वो हर एक 8 GMT के लोड के आधार पर इसकी periodicity डिफाइन की गई है। इन ए कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी। एक कैंटिलीवर बीम है और उसमें मिड पॉइंट पर एक पॉइंट लोड डाला हुआ है। तो वैसे कंडीशन में जो मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा फिक्स इंड पर देखने को मिलेगा। द मेजर रेजिस्टिंग फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम में जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस फोर्स लगता है वो किस चीज का लगता है? एंड दैट इज सेल्फ वेट ऑफ द डैम।
सेल्फ वेट ऑफ डैम भी मेजर रेजिस्टिंग फोर्स होता है। रेजिडुअल क्लोरीन इन ppm एट द यूजर इन फॉर ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी लेस देन। रेजिडुअल क्लोरीन जो होगा ppm में अगर देखा जाए तो 0.2 ppm उसे माना जाएगा। ग्रेड कंपेंसेशन फॉर 2 डिग्री कर्व ऑन बीजी ट्रैक विल बी हाउ मच परसेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री कर्व पर ग्रेड कंपेंसेशन 0.04% होता है। तो यहाँ पर 2 डिग्री कर्व के लिए हो जाएगा 0.08%। हु इज द लोएस्ट ऑफिशियल ऑथराइज टू कैरी आउट इमरजेंसी रिपेयर्स ऑफ ए फ्रैक्चर इन LWR ट्रैक। LWR ट्रैक में रिपेयर करने के लिए जो सबसे नीचे दिए गए हैं इनमें से अगर देखा जाए तो जो लोएस्ट ऑफिशियल होगा डेट विल बी कीमैन। ट्रैकमैन तब होता है जब वो पेट्रोलमैन के तौर पर काम कर रहा होता है। ट्रैकमैन नहीं होगा यहाँ पर। अगर ट्रैकमैन पेट्रोलमैन के तरह यूज कर रहे होंगे तब जाकर के इमरजेंसी रिपेयर वो कर सकता है, नहीं ट्रेन ट्रैकमैन हो सकता है। लेकिन इनमें से देखें तो सबसे लोएस्ट ऑफिशियल है वो भी कीमैन है। An OBSW defect on the approaches of an important bridge is considered an IMR within how much meter from the bridge। मान लिया किसी ब्रिज के इंपॉर्टेंट ब्रिज के अप्रोच पर कोई OBS लगा हुआ है, तो कितनी दूरी के अंदर में अगर वो लगा हुआ हो तो उससे हम IMR की तरह उस पर IMR की तरह हम एक्शन लेंगे। एंड दैट इज 100 मीटर। अगर ब्रिज अप्रोच के इंपॉर्टेंट ब्रिज है और उसके अप्रोच के 100 मीटर के अंदर तक में भी अगर OBS बिल्ड है तो उससे हम तुरंत बदलना होगा 3 दिन के अंतर्गत में, यानी IMR ट्रीट करना होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉली इंस्पेक्शन ऑन मेन लाइन बाई ADN इज वंस इन हाउ मंथ। यहाँ देखेंगे ट्रॉली इंस्पेक्शन है मेन लाइन पर है बाई ADN। यहाँ पर ये क्लैरिटी नहीं दी गई है इस सवाल में कि वह कौन सा रूट है ट्रॉली इंस्पेक्शन के लिए, रूट कौन सा है क्या? हाँ, तो यहाँ पर ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे यहाँ 3 महीने दिया हुआ है, इसका जवाब होगा 3 महीने। लेकिन ये कहाँ पर है? ये अदर रूट के लिए है। जहाँ पर अदर रूट्स हैं वहाँ पर ट्रॉली इंस्पेक्शन 3 महीने में एक बार की जाती है। और यह अभी दोनों में से किसी से भी की जा सकती है। उसे ऑन फुट भी किया जा सकता है और ट्रॉली इंस्पेक्शन दोनों में से किसी से किया जा सकता है। द क्राइटेरिया फॉर मेंटेनेंस प्लानिंग ऑफ ट्रैक बेस्ड ऑन TRC रिजल्ट टेक्स इनटू कंसिडरेशन। मेंटेनेंस प्लानिंग के लिए TRC की किस क्राइटेरिया को कंसिडर किया जाता है? तो मेंटेनेंस प्लानिंग जो होती है वो उसमें से हम SD वैल्यू के पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं। द मैक्सिमम परमिटेड कैंट ग्रेडियंट ऑन ए ट्रांजिशन कर्व ऑन BG ट्रैक। मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम कैंट ग्रेडियंट स्पेसिफिक केस में क्या हो सकता है? 1/360 हो सकता है। एल्कोमीटर का इस्तेमाल हम पेंट की थिकनेस करने में मेजर करते हैं। The rise in water level due to obstructions caused by the bridge structure on the immediate upstream of a bridge is called। तो किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, ब्रिज स्ट्रक्चर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण राइज हो जाता है वाटर लेवल में, खासतौर पर कहाँ पर? इमीडिएट अपस्ट्रीम साइड में, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज अफ्लक्स। उसे अफ्लक्स बोला जाता है। अ ब्रिज इज डेजिग्नेटेड एज ए मेजर ब्रिज। किसी ब्रिज को मेजर ब्रिज तब कहते हैं यदि उसके किसी एक स्पान की लंबाई 12 मीटर है उससे ज्यादा हो, या ओवरऑल अगर मल्टीपल स्पान है तो उस कंडीशन में सबको जोड़ने के बाद हम उसे 18 मीटर से या उससे ज्यादा हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है। सो बोथ ए एंड बी, या इसे कह सकते हैं ए और बी दोनों में से कोई भी सही हो या दोनों भी सही हो तो भी इसे सही माना जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हमें मान लेते हैं कि दोनों में से कोई भी एक होगा तो कंडीशन तो ये फुलफिल हो जाएगा। आइदर वो 18 मीटर हो या उससे ज्यादा हो जाए, या कोई एक स्पान 12 मीटर या उससे ज्यादा हो जाए। Which of the following is not is the most important factor affecting durability of the concrete? So that is permeability।
जो परमिएबिलिटी होता है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट को डिफाइन करने के लिए। रीबाउंड हैमर टेस्ट ऑन ए कंक्रीट सरफेस गिव्स एन आइडिया ऑफ अबाउट हाउ मच, कंक्रीट के किस चीज की आइडिया देता है, रीबाउंड हैमर टेस्ट। तो रीबाउंड हैमर टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस को पता लगाने के लिए किया जाता है। What is the minimum distance in of gate post from the center line of the track of the level crossing? तो मिनिमम डिस्टेंस जो है, अभी इसमें सवाल में आंसर आपको दिया हुआ है 3 मीटर, ये पहले था, अभी यह बदल करके 3.5 मीटर हो गया है। जो मिनिमम डिस्टेंस गेट पोस्ट का है दैट इज 3.5 मीटर फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द ट्रैक ऑन द लेवल क्रॉसिंग। हाउ मेनी स्लीपर्स आर टैम्प्ड बाय टैम्पिंग एक्सप्रेस इन ईच इंसर्शन? टैम्पिंग एक्सप्रेस में टोटल 48 टूल्स होते हैं और एक स्लीपर को टैम्पिंग करने के लिए 16 टूल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार कुल 3 स्लीपर को वो टैम्प कर पाएगा। 1 in 16 टर्न आउट सिमिलर फ्रैक्चर का है, टेक्स आउट फ्रॉम इनसाइड ऑफ 1 डिग्री कर्व, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिग्री ऑफ द लीड कर्व ऑन द टर्न आउट साइड। यहाँ टर्न आउट साइड के बारे में बात की जा रही है। यहाँ रिजल्टेंट वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करेंगे तो ये जाकर के अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री कर्व के आसपास आ जाता है। इन ए मैप कंटूर लाइंस क्लोज टू ईच अदर, अगर कंटूर लाइन एक दूसरे के पास पास है तो इसका मतलब है कि उसका स्लोप जो है वह स्टीप है, तो बहुत ऊंचा नहीं है, स्लोप काफी स्टीप है। डेटा एंट्री इन टीएमएस टू बी डन एट द टाइम ऑफ, डेटा एंट्री हम क्रिएशन ऑफ असेट के टाइम में भी करते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ असेट के टाइम भी करते हैं और चेंज ऑफ असेट के टाइम में भी किया जाता है। तो सो ऑल ऑफ दिस। टिल्टिंग ऑफ रेल इज डन एट अ स्लोप ऑफ 1 in, जहां जहां पर स्लीपर में टिल्टिंग किया गया है रेलों को, तो उसके लिए स्लीपर में एक स्लोप दिया जाता है दैट इज 1 in 20। The maximum gradient in a station yard for existing work on BG should be 1 in how much, unless a special safety devices are provided and or special rules are enforced। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट स्टेशन यार्ड में एग्जिस्टिंग वर्क में जो दिया जा सकता है वो 1 in 400 का है। पेमेंट फॉर इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग आइटम्स अप टू 25% इन अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है और 25% तक अगर वर्क बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उसके लिए कोई भी अलग से रेट देने की जरूरत नहीं है, उसी रेट पर दिया जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलएवी दैट कैन बी इनकैश्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो मैक्सिमम हम 300 तक इनकैश करा सकते हैं। एस एफ फोर कब दिया जाता है? SF1 दिया जाता है सस्पेंड करने के लिए, SF2 दिया जाता है डिम्ड सस्पेंशन के लिए, SF3 दिया जाता है गुजारा भत्ता पाने के लिए, और SF4 जो रेलवे एम्प्लॉय को दिया जाता है रिवोकेशन के लिए जाता है। तो यहाँ पर सस्पेंशन जो होगा रिवोक हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर पेनाल्टी? माइनर पेनाल्टी इनमें से कौन है? तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, देखिए तो माइनर पेनाल्टी रिकॉर्डेड वार्निंग है, क्योंकि ये जो रूल 6 है डीआर का उसमें नहीं आता है। डीएमटीआर से आप क्या समझते हैं? यह है डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर का शॉर्ट फॉर्म है, इसका होगा डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर। एज पर फाइनेंस कोच विच डिमांड नंबर परटेन्स टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीवे? फाइनेंस कोड के अनुसार से डिमांड नंबर हमारा किस में आएगा? डिमांड नंबर 4 में आता है पीवे का मेंटेनेंस के लिए। ऑन सुपर एनुएशन रेलवे एम्प्लॉयज आर इंटाइटल्ड टू फॉलोइंग बेनिफिट, तो उसको कंप्यूटर ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा, सेटलमेंट पास में मिलेगा, इनकैशमेंट ऑफ लीव मिलेगा, यानी कि सभी मिलेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेएबल ऑन रिटायरमेंट एज, तो मैक्सिमम ग्रेजुटी जो थी वह अभी 25 लाख है, 25 लाख मैक्सिमम ग्रेजुटी DCRG दी जाती है। कीमैन शुड बी फिट इन, कीमैन किस मेडिकल कैटेगरी में फिट होना चाहिए? तो कीमैन B1 मेडिकल कैटेगरी में फिट होना चाहिए।
पीवीसी इन ए कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स फॉर, पीवीसी कॉन्ट्रैक्ट में होता प्राइस वेरिएशन क्लॉज होता है। इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पीजी कैन बी रिलीज्ड, पीजी कब रिलीज किया जाता है? पीजी रिलीज किया जाता है फिजिकल कंप्लीशन ऑफ वर्क के बाद में। ड्यूरिंग इंटायर रेलवे सर्विस एन एम्प्लॉय कैन इनकैश मैक्सिमम ऑफ टोटल हाउ मेनी डेज ऑफ द एलएपी। तो इनकैश इंटायर सर्विस, ड्यूरिंग इंटायर सर्विस, यानी ड्यूरिंग यानी सर्विस के दौरान की बात की जा रही है, नॉट एट द एंड। तो सर्विस के दौरान में कुल 60 छुट्टियों को इनकैश कराया जा सकता है। As per past rule, unmarried daughter is considered as dependent up to the age of। अनमैरिड डॉटर के लिए एज का कोई लिमिट नहीं दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज इज एलिजिबल फॉर रिस्क अलाउंस? रिस्क अलाउंस पीवी वेल्डर को भी मिलता है, ट्रैक मेंटेनर को मिलता है और ब्लैक स्मिथ को भी दिया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो रिस्क अलाउंस है वो किसे दिया जाता है? सिर्फ ट्रैक मेंटेनर को दिया जाता है। पीवी वेल्डर को और ब्लैक स्मिथ को रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता है। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में है वह कितना होता है? 5% होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, 5%, 0.05 यानी 0.05/100, दैट इज 5%।